नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए विलोम शब्द लेकर आया हूँ। कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के आज हम विलोम शब्द देखेंगे जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो आओ देखते हैं दोस्तों। विलोम शब्द। विलोम शब्द का अर्थ आप जानते ही हो क्या होता है। विपरीत होता है, यानी उल्टा, अर्थात उल्टा, किसी शब्द का उल्टा। शब्द भंडार भाषा की विकसित अवस्था का सूचक होता है। यदि कोई भाषा विकसित है तो उसका सूचक है कि उसकी जो भाषा के जो शब्द है उसका भंडार काफ़ी बड़ा है। किसी भाषा में एक प्रकार की स्थिति के लिए एक शब्द विशेष प्रचलित होता है, जबकि उससे विपरीत स्थिति का बोध कराने हेतु शब्द विशेष का प्रचलन होता है। हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे आनंद के लिए हर्ष शब्द प्रचलित है, तो इससे विपरीत स्थिति का बोध कराने हेतु क्या होगा, शोक शब्द प्रचलित है। क्या है, शोक शब्द। अब हम कुछ विशेष शब्दों के विलोम शब्द देखेंगे। उपसर्ग लगाकर भी हम विलोम शब्द बना सकते हैं। कौन सा उपसर्ग? अ उपसर्ग। जैसे चल शब्द में अ उपसर्ग लगा देंगे तो चल का ये विलोम बन जाएगा अचल। चेतन का बन जाएगा इसी प्रकार अचेतन। छूत का अछूत। थाय का अथाय। ग्राह्य का अग्राह्य। क्षर का अक्षर। अ उपसर्ग लगाने से ये सभी विलोम शब्द बन गए। इसी प्रकार आगे अनुपसर्ग लगाने से भी विलोम शब्द बनते हैं। जैसे एक में हम अनुपसर्ग लगाएंगे तो अनेक। अनभिज्ञ में अभिज्ञ में लगाने से अनभिज्ञ हो गया, अर्थ का अनर्थ हो गया। इसी प्रकार आवृत। आवृत का क्या होगा? अनावृत, आहूत, अनाहूत, आर्य, अनार्य। अप उपसर्ग लगाने से किस प्रकार विलोम शब्द बनते हैं, देखिए। यश में अप उपसर्ग लगाएंगे तो अपयश। कीर्ति का अपकीर्ति। मान का अपमान। शकुन का अपशकुन। दुर उपसर्ग लगाने से दशा का विलोम होगा दुर्दशा। आशा का दुराशा। बी उपसर्ग लगाने से कौन कौन से विलोम शब्द बनेंगे? क्रय से विक्रय। पक्ष का विपक्ष। सम का विषम। तृष्णा का वितृष्णा। देश का विदेश। अब हम देखेंगे कु उपसर्ग से विलोम शब्द कैसे बनता है। जैसे कि रूप है, कु उपसर्ग लगाने से कुरूप। पुत्र में कु उपसर्ग लगाने से कुपुत्र। ये सभी क्या है, विलोम शब्द हैं। पर उपसर्ग के योग से कैसे बनेंगे विलोम शब्द? देशी का परदेशी। लोक से परलोक। अब उपसर्ग लगाने से गुण का अवगुण। अ उपसर्ग लगाने से गुण का अवगुण। इसी प्रकार प्रति उपसर्ग लगाने से क्रिया में प्रतिक्रिया। घात का प्रतिघात। वादी का प्रतिवादी। निर उपसर्ग लगाने से निर के योग से कौन कौन से विलोम शब्द बनेंगे? आशा का निराशा। आदर का निरादर। आमिष निरामिष। परा उपसर्ग के योग से जय का पराजय। कै उपसर्ग के योग से पूत का कपूत। निस उपसर्ग के योग से छल में लगाया तो निश्चल। फल में लगाया तो निष्फल। संदेह का निसंदेह। इसी प्रकार उपसर्ग बदलने से अब क्या करेंगे हम? उपसर्ग पहले हमने उपसर्ग लगाए, अब हम उपसर्ग बदलेंगे जिससे कि विलोम शब्द बदल जाएगा। जैसे कि पहला है से के स्थान पर हम निरुपसर्ग लगाएंगे। जैसे सजीव में स उपसर्ग है तो उसमें निरुपसर्ग लगाने से निर्जीव। सदोष का निर्दोष। सार्थक का निरर्थक। इसी प्रकार से के स्थान पर बी उपसर्ग लगाने से सदवा का विधवा। सु के स्थान पर कु उपसर्ग लगाने से सुपात्र का कुपात्र। सुयोग का कुयोग। सुरीति का कुरीति। अब हम देखते हैं सत के स्थान पर दुरुपयोग, दुरुपसर्ग। जैसे कि सदाचार का दुराचार। सदुपयोग का दुरुपयोग। अ के स्थान पर सु उपसर्ग लगाने से अकाल का सुकाल। अरुचि का सुरुचि। अ के स्थान पर प्र उपसर्ग
अवर का प्रवर विलोम हो जाएगा। सु के स्थान पर दुर उपसर्ग लगाने से सुबोध का दुर्बोध। पूर्व के स्थान पर उपसर्ग लगाने से पूर्ववर्ती का परवर्ती विलोम हो जाएगा। सम के स्थान पर बी उपसर्ग लगाने से संकल्प का विकल्प, संपन्नता का विपन्नता। अनु के स्थान पर बी उपसर्ग लगाने से अनुराग का विराग। ए के स्थान पर से उपसर्ग लगाने से अनाथ का सनाथ विलोम हो जाएगा। आ के स्थान पर प्र उपसर्ग लगाने से आदान का प्रदान। उत के स्थान पर उप उपसर्ग लगाने से उत्सर्ग का अपकर्ष। उप के स्थान पर उपसर्ग लगाने से उपसर्ग का परसर्ग। और बी के स्थान पर परा उपसर्ग लगाने से विभव का पराभव और विजय का पराजय। इसी प्रकार स्व के स्थान पर उपसर्ग लगाने से स्वार्थ का परार्थ, स्वतंत्र का परतंत्र। स के स्थान पर दुर उपसर्ग लगाने से सबल का दुर्बल। स के स्थान पर क उपसर्ग लगाने से सपूत का कपूत हो जाएगा। अनु के स्थान पर प्रति उपसर्ग लगाने से अनुकूल का प्रतिकूल, अनुलोम का प्रतिलोम। इसी प्रकार उत के स्थान पर नि उपसर्ग लगाने से उत्कृष्ट का निकृष्ट। उत के स्थान पर अब उपसर्ग लगाने से उन्नति का अवनति। सम के स्थान पर अप उपसर्ग लगाने से सम्मान का अपमान। उप के स्थान पर अप उपसर्ग लगाने से उपकार का अपकार और उपचय का अपचय। इसी प्रकार आविर के स्थान पर तिरो उपसर्ग लगाने से आविर्भाव का तिरोभाव, आविर्भूत का तिरोभूत। अंतर के स्थान पर बहिर लगाने से अंतरंग का बहिरंग, अंतर्भाव का बहिर्भाव। लिंग परिवर्तन से विलोम शब्द कैसे बनते हैं देखिए। हम लिंग परिवर्तन करेंगे। लड़का का लड़की, ये क्या हो गया? विलोम हो गया। मोर का मोरनी, सेठ का सेठानी, कवि का कवियत्री, विद्वान का विदुषी, हाथी का हथिनी, कुत्ता का कुतिया। ये सभी क्या लिंग परिवर्तन करने से विलोम शब्द बने हैं। स्थायी या निश्चित, जैसे अवनी, अवनी का अंबर, अर्पण का ग्रहण, अग्र का पश्च, अनिवार्य का ऐच्छिक, अमृत का विष, अथ का इति, अधम का उत्तम, अर्वाचीन का प्राचीन, आय का व्यय, आरंभ का अंत, कृपण का उदार, उत्थान का पतन, उग्र का सौम्य, उत्तर का दक्षिण, खल का सज्जन, गुरु का लघु, ग्राह्य का त्याज्य, ग्रस्त का सन्यासी, तामसिक का सात्विक, तीव्र का मंथर विलोम होगा। दिन का रात, दीर्घ का हस्व, निंदा का स्तुति। निंदा का विलोम क्या होगा? स्तुति होगा। इसी प्रकार निंद का बंध, वध्य का मुक्त, मिथ्या का सत्य, यथार्थ का विलोम आदर्श, योगी का भोगी, राजा का रंक। लाभ का विलोम हानि, शोक का हर्ष होगा, सात्विक का तामसिक होगा। नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम, अग्र का पश्च, अगला का पिछला, अघोष का सघोष, अतिवृष्टि का अल्पवृष्टि, अथ का इति, अधम उत्तम, अधिक न्यून। इसी प्रकार हम देखेंगे अन्य महत्वपूर्ण विलोम शब्दों को। अनुज का अग्रज, अपना पराया, अपराधी निरपराध, अभ्यंतर बाह्य, अर्थ का अनर्थ, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, अल्पायु दीर्घायु, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक, अस्वस्थ स्वस्थ, आकाश का पाताल हो जाएगा, आज़ादी का गुलामी, आदर का निरादर, आरंभ का निराधार, आंतरिक का बाह्य, आय का व्यय, आरंभ का विलोम अंत, आर्द्र का शुष्क, आशा का निराशा। इसी प्रकार आशीष का दुराशीष, आसक्त का अनासक्त, आस्था का अनास्था, आज्ञा का अवज्ञा विलोम शब्द होगा। उचित का विलोम अनुचित, उत्कर्ष का अपकर्ष, उत्तम का अधम, उदय का विलोम अस्त, उदार का अनुदार, उधार का नगद, उन्मुख का विमुख, उन्मूलन का विलोम रोपण होगा, उन्नत का अवनत, उपकार का अपकार। इसी प्रकार
एक का अनेक, औपचारिक का अनौपचारिक, कदाचार का सदाचार, कोमल का कठोर, कृतज्ञ का कृतघ्न, खंडन का विलोम मंडन, खरा का खोटा, खल का सज्जन, खाद्य का अखाद्य, खिलना का मुरझाना, खुला का विलोम बंद। गुप्त का विलोम होगा प्रकट, गुण का दोष, गरिमा का लघिमा, गौरव, गौरव का क्या होगा लाघव। इसी प्रकार घाटा का मुनाफा, चढ़ाव का उतार, चतुर का मूर्ख या मूढ़, चिरंतन का नश्वर, चिरायु का विलोम होगा अल्पायु, चेतन का जड़, जड़ का चेतन, जय का पराजय, जरा का शैशव, शैशव और जाति का विजाति। आगे झगड़ालू, झगड़ालू का विलोम शांत, झूठ का सच, तिरस्कार का सत्कार, तुच्छ का विलोम होगा महान, तेजस्वी निस्तेज, दंड का विलोम है पुरस्कार, दयालु का निर्दय, दरिद्र का संपन्न, द्वंद्व का निर्द्वंद, दक्षिण का वाम या उत्तर, दीर्घकाय का कृशकाय, दुर्जन का सज्जन, दुर्बल का सबल, दुराशय का सदाशय, दोष का निर्दोष, धनी का विलोम निर्धन, नश्वर का विलोम अनश्वर, निडर का कायर या डरपोक। निंदा का विलोम शब्द होगा स्तुति, निरपेक्ष का सापेक्ष, निर्गुण का सगुण। आगे इसी प्रकार देखेंगे निर्दय का सदय, निर्मम का विलोम सहृदय, निजी का सार्वजनिक, पाश्चात्य का पौर्वात्य, फल का विलोम होगा निष्फल, बैर का प्रीति, मधुर का कटु, ममता का निष्ठुरता या घृणा, महात्मा का दुरात्मा, मादा का नर, मान का अपमान, मानव का दानव, मितव्ययी का अल्पव्ययी, मोक्ष का गौण, मूक का वाचाल। इसी प्रकार याचक का दाता, रोगी का निरोगी, विधवा सधवा, विधि का विलोम निषेध, विपन्न का संपन्न, विराग का अनुराग, विशिष्ट का सामान्य या साधारण, विस्तृत का संक्षिप्त, विस्मरण का स्मरण, विज्ञ का अज्ञ, व्यष्टि का विलोम शब्द होगा समष्टि। इसी प्रकार देखेंगे हम शाश्वत, शाश्वत का होगा नश्वर या क्षणिक, शीत का विलोम उष्ण, सकाम का निष्काम, सजल का निर्जल, सक्रिय का विलोम निष्क्रिय, सजातीय का विजातीय, सत्कार का विलोम तिरस्कार, सद्भावना का दुर्भावना, सज्जन का दुर्जन, सम का विषम, सम्मुख का विमुख, सरस का नीरस, समष्टि का व्यष्टि, सर्वज्ञ का अल्पज्ञ, सन्यासी का ग्रस्त, साकार का निराकार, सामान्य का विशेष, सूक्ष्म का स्थूल, सौम्य का विलोम होगा उग्र, स्वतंत्र का विलोम शब्द होगा परतंत्र, हर्ष का विषाद या शोक। तो दोस्तों आपने महत्वपूर्ण शब्दों के विलोम शब्द देखे। अक्सर ये परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। आप इन्हें ध्यानपूर्वक देखकर और सुनकर तथा पढ़कर इसे समझ सकते हैं। अब आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।